तो आज की क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ लासा और मासा का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहला सवाल है 6, 72 तथा 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा एलसीएम तथा मासा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहला है 6, दूसरा है 72 और तीसरा है 120। इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो इसे 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 3 बार में कट जाएगा ये, और 3 एकम 3। ऐसे ही 72 को पहले 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 12, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, ये 16 हो जाएगा, 2 अट्ठो 16। 2 नेम 18 होगा ये। फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। ऐसे ही 120 को काटेंगे, 2 छंग 12, ये 60 हो गया। फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 तियाँ 6, 3 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ये होगा 10 हो जाएगा ये, 2 पंजे 10। 5 से काटेंगे फिर इसे, 5 तियाँ 15 और 3 एकम 3। तो 6 के फैक्टर आ गए 2 गुणा 3। ऐसे ही 72 के फैक्टर होंगे 2, जो है 72 में 3 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 3 होगा, गुणा 3 2 बार आ रहा है, तो 3 की पावर 2 होगा। ऐसे ही 120 में 2 3 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 3 होगा। और 5 और 3, 5 एक बार आ रहा है और 3 एक बार आ रहा है, तो इनकी पावर 1 होगी। ऐसे ही 2 एक बार आ रहा था 6 में, और 3 भी एक बार आ रहा था 6 में। तो पहले निकालेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे पहले, जिसे बोलते हैं मासा। मासा बोलते हैं एचसीएफ। तो मासा में हमें देखना होता है तीनों में सबसे छोटी पावर और कॉमन हो। सबसे छोटी पावर देखनी है और जो तीनों में हो, और उसकी सबसे छोटी पावर देखनी है, और उभयनिष्ठ हो यानी तीनों में कॉमन हो। तो सबसे छोटी पावर 2, 2 और 3 आ रहे हैं इसमें, तो 2 की सबसे छोटी पावर इसमें 3 आ रही है, इसमें 3, इसमें भी 3 आ रही है, ऊपर वाले में 1 पावर आ रही है, तो इसे उठाएंगे 2 की पावर 1। और क्या कॉमन है सब में? 3 सभी में आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 6 में भी है 3, 72 में भी है और 120 में भी है। तो तीनों से 3 की पावर सबसे छोटी पावर उठाएंगे। सबसे छोटी पावर है 3 की पावर 1, इसमें 2 है, इसमें 2 आ रही है, हमें उठानी है सबसे छोटी पावर। तो 3 की सबसे छोटी पावर है, तीनों में 1 ही है। अब ऐसे ही जो 5 है, 5 केवल 120 में आ रहा है, 72 और 6 में नहीं आ रहा है, तो उसे छोड़ देंगे। तो हमें सबसे छोटी पावर देखनी है, ऐसी पावर देखनी है जो सब में कॉमन हो, यानी ऐसी संख्या देखनी है जो सब में कॉमन हो, फिर उसकी सबसे छोटी पावर उठानी है। जैसे 2 है, तीनों में आ रहा है 2, उसकी सबसे छोटी पावर, तो 2 की पावर 1 आ गई। ऐसे 3 सब में आ रहा है तीनों में, तो 3 की सबसे छोटी पावर, 3 की पावर 1 हो गई। 5 केवल 120 में आ रहा है, इसलिए उसे छोड़ दिया। तो ऐसी संख्या उठाएंगे हम जो तीनों में कॉमन हो और उसकी सबसे छोटी पावर उठाएंगे, तो वो होता है मासा एचसीएफ। अब निकालेंगे लासा, जिसे बोलते हैं एलसीएम।
एलसीएम में करते हैं हम सबसे बड़ी पावर। सबसे बड़ी पावर देखो, तो 2 की सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 3 होगा, गुणे 3 की सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 2 है तीनों में, और 5 की पावर 1 है, तो 5 की सबसे बड़ी पावर 1 है। जितनी संख्याएं आनी है उनको सबको लिख लेना है इसमें, एलसीएम में सबको लिखना है और सबकी बड़ी पावर लिखनी है। तो 2 की पावर सबसे बड़ी 3 है, ऐसी 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है, और 5 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है, तो 5 1 लिख लिया। जो 2 की पावर 3 होता है, तो जो लासा है एलसीएम, वो है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी होता है 4 और 4 दूनी होता है 8, तो यहाँ से आएगा 8। 3 की पावर 2, 3 गुणा 3, 3 तियाँ होता है 9, और साथ में आएगा 5। अब इनकी गुणा करते हैं आपस में, तो 8 और 5 की गुणा करेंगे तो 8 और 5 साइड से गुणा करते हैं इसकी, 8 पंजे होता है 40, 8 और 5 की गुणा होगी 40, 8 पंजे 40 हो गया, 40 की गुणा करनी है 9 से, तो 9 चौक होगा 36, तो इन तीनों की गुणा आएगी 360। तो इसका लासा या एलसीएम आ गया 360, और एचसीएफ आ गया 6। तो इन दोनों तीनों का जो एचसीएफ है वो 6 है, और जो एलसीएम है वो 360 है। अब दूसरा सवाल करते हैं हम। दूसरा सवाल है, इसमें दिया हुआ है एचसीएफ जो है 360, 306 और 657 का ये 9 है, तो एलसीएम निकालना है हमें। इसमें एक फार्मूला होता है, वो याद रखना होगा। पहली संख्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उन दोनों का लासा गुणा उन दोनों का मासा, उन्हीं संख्याओं का। तो अगर पहली संख्या हम ए मान लें, तो ए गुणा दूसरी संख्या हमने बी मान ली, तो ए गुणा बी बराबर होगा एलसीएम ए और बी का गुणा एचसीएफ ए और बी का। तो पहली संख्या इसमें ए का जो मान है वो है 306, ये है 306 गुणा जो दूसरी संख्या है वो है 657, 657 बराबर एलसीएम, संख्याएं लिखनी है ब्रैकेट में, 306 657 गुणा एचसीएफ 306 और 657। तो 306 गुणा 657, अब जो एलसीएम है वो हमें निकालना है, एलसीएम को ऐसे ही लिखते हैं 306 और 657। जो एचसीएफ है वो दिया हुआ है इन दोनों का 9, तो इस 9 से डिवाइड करते हैं इसे, 9 तीन होता है 27, 9 तीन 27, अब बचा 3, ये 36 हो गया, 9 चौक 36, तो एलसीएम आएगा
एलसीएम 306 और 657 का 34 और 657 की गुणा करनी होगी, वही इसका एलसीएम होगा। तो इसकी गुणा करते हैं। तो गुणा आती है 34 और 657 की जो गुणा होती है वो आती है 22,338। तो ये एलसीएम आ गया 306 और 657 का 22,338। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं के लासा तथा मासा क्रमशः 168 तथा 6 हैं। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। सबसे पहले हमें फार्मूला लिखना है। पहली संख्या हमने मान ली ए, दूसरी मान ली बी। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होगा एलसीएम दोनों का, और गुणा दूसरा होगा एचसीएफ दोनों संख्याओं का। तो ए और बी, पहली संख्या दी हुई है, पहली संख्या है 24। दूसरी निकालनी है हमें, वो है बी, वो हमने मान ली बी। एलसीएम मतलब इन दोनों का लासा, लासा है 168 गुणा मासा, मासा है 6। तो बी का जो मान होगा, ये 24 गुणा में है, ये बटे में पहुंच जाएगा। ये होगा 168 गुणा 6 और बटे में आएगा 24। पहले से 6 से काटेंगे, 6 चौक 24। अब 4 से काटेंगे इसे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। तो दूसरी संख्या आ गई 42। दूसरी संख्या का मान 42 होगा। अगला सवाल देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है, क्या होगी वो? तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले जो शेषफल आ रहा है उसे माइनस करना होगा इन संख्याओं से। तो पहली संख्या है 125, पहली संख्या है 125, इसमें शेषफल बच रहा है 8, इसमें से 8 घटाएंगे तो बचेगा 117। दूसरी संख्या है 70, इसमें शेषफल आ रहा है 5, उसे 5 से घटाएंगे तो बचेगा 65। पहली संख्या आ गई 170, दूसरी आ गई 65। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या होती है एचसीएफ, उसे निकालेंगे एचसीएफ को। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 117 कामा 65। तो इन दोनों के पहले फैक्टर करते हैं। भाज्य गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर निकालते हैं। 117 और 65। पहले से 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 होगा, एक बचेगा, ये 15 होगा, 5 3 15 है। अब 13 से काटते हैं इसे, 13 एकम 13 होगा। इसे 3 से काटते हैं, 3 3 9 होगा, बचेंगे 2, 27 हो जाएंगे, 3 नेम 27 होता है। फिर 3 से काटेंगे इसे, 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 से काटेंगे, 13 एकम 13 है। अब इसके फैक्टर लिखते हैं। 117 के फैक्टर होंगे, 3 2 बार आ रहा है ये, तो 3 की पावर 2 और गुणा 13, 13 एक बार आ रहा है तो पावर 1 होगी। ऐसे ही 65 के फैक्टर होंगे,
5 पावर 1 आ रही है, 13 की पावर भी 1 आ रही है। तो हमें HCF में छोटी से छोटी पावर लेनी होती है जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें दोनों में कॉमन है 13, 13 की पावर 1। तो इन दोनों का जो HCF होगा वो होगा 13। तो बड़ी से बड़ी संख्या आ गई 13।